Namaste. Hi, this is Anamika and I'm from Rolling Pumpkin Productions. You would be living under a rock यदि आपने रणवीर अलाहाबादी और इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी अभी तक देखी नहीं, जिसमें मॉम डैड के सेक्स से रिलेटेड जोक्स क्रैक किए गए और खुलेआम कस वर्ड्स का यूज किया गया है। आज मेरे साथ है राजीव मिश्रा जी, जो कि एक डॉक्टर है, एंड उनसे मैं इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वेरियस फैसेट्स डिस्कस करना चाहूंगी। नमस्ते राजीव जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपकी बात मैंने सुनी, यू मस्ट बी लिविंग अंडर अ रॉक। लेट मी कन्फेस, आई वाज ऑलमोस्ट लिविंग अंडर दैट प्रोवर्बियल रॉक, क्योंकि मैंने इस कंट्रोवर्सी से पहले इस व्यक्ति का, रणवीर अलाहाबादिया का नाम नहीं सुना था। लेट दैट बी द डिस्क्लेमर। सो आई प्रोबेबली शुड बी द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू कम ऑन द स्क्रीन एंड कमेंट ऑन इट। तो ये मैं, लेट मी पुट दैट ऑन द टेबल फर्स्ट। एंड मैं भी ये चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मैंने इस कंट्रोवर्सी में मेरा इंटरेस्ट जागा रणवीर अलाहाबादिया के कारण। मुझे समय रहना और ये इस शो के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो देखिए क्या हुआ। मैं सोचता हूँ, जब जहां तक मुझे पता चला कि ओह, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, रणवीर अलाहाबादिया इज अ फेमस पर्सन अपेरेंटली, और आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको दुनिया के बारे में बिल्कुल पता नहीं हो, लेकिन मेरी अपनी दुनिया है। सच बात तो यह है कि मेरी अपनी दुनिया है। यूट्यूब की पर्सनालिटी है, तो मैं यूट्यूब पर जाता हूँ और यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है। यह बात मुझे, आई सडनली हैड दिस रियलाइजेशन कि यूट्यूब की दुनिया कितनी बड़ी है, कि जिस आदमी के 10 मिलियन 15 मिलियन फॉलोअर हैं, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, जबकि मेरा बहुत समय यूट्यूब पर बीतता है। मैं अक्सर ड्राइव करते हुए, और मैं हर रोज 2 घंटे की ड्राइव होती है मेरी टू वर्क एंड बैक, और मैं हमेशा यूट्यूब सुनता हूँ। बट देन मैं यूट्यूब सुनता हूँ तो मेरी प्लेलिस्ट बहुत लंबी है, बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सॉवेल को, डॉक्टर थॉमस सॉवेल को सुनना पसंद करता हूँ, मिल्टन फ्रीडमैन को सुनना पसंद करता हूँ। नए लोगों में मैं गैड सैड को सुनना पसंद करता हूँ। अनकॉमन नॉलेज मेरा पसंदीदा चैनल है, और इंडियन चैनल में मैं अक्सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आता रहता हूँ। नीरज अत्री जी के साथ बहुत बार आया हूँ, जयपुर डायलॉग्स पर बहुत बार आया हूँ। इन चैनल्स के मैंने नाम सुने हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग इतने फेमस हैं, इतने फेमस हैं कि पूरे देश के सामने एक सांस्कृतिक समस्या खड़ी हो जाएगी जब किसी दिन ये लोग ऐसी बेहूदगी की बात करते हैं। तो एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि इस कंट्रोवर्सी ने अपना ऑब्जेक्टिव, यदि ये था, तो वो अचीव कर लिया कि जिनको नहीं भी पता था, अब सबको पता चल गया। मैं बिल्कुल, these people just did not exist for me. I had no clue कि दुनिया में लोग इतने फेमस हैं कि उनके 10-15 लाख फॉलोअर्स हैं, और वे इतनी हल्की बातें करके इतने फेमस हुए हैं। मुझे नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली, कैन यू इनलाइटन मी प्लीज, एग्जैक्टली इनके चैनल का विषय, डोमिनेंट टॉपिक्स क्या रहता है, और ये लोग क्यों इतने फेमस हैं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम समवन जो अगली जनरेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, रणवीर अलाहाबादिया के ऑलमोस्ट 30 to 40 मिलियन फॉलोअर्स है अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड ही इज वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स इन इंडिया। एंड बाकी द रेस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो कि सेकंड या थर्ड नंबर पे, देयर इज अ ह्यूज गैप। एंड the thing is, he got into the game early during the COVID times, and he's doing well. And इनके guests की बहुत variety है. He started as a fitness YouTuber, and then he ventured into Hinduism and all the diverse topics, Bollywood, cricket, everything अभी आता है उनके उस पे। ठीक है, तो आई एम श्योर आपने वो वायरल क्लिप्स तो देखे ही होंगे जिसके कारण कंट्रोवर्सी। वो पहली बार मैंने आई बिकेम अवेयर ऑफ दिस बिकॉज लोगों ने फॉरवर्ड किया तो देखा। मैं यूट्यूब पर जाकर मैंने नहीं खोजा, मैंने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर किसी ने लिंक्स भेजी, तो वहां मैंने देखा कि, एंड आई वाज शॉक्ड, ऑनेस्टली आई वाज जेन्युइनली शॉक्ड आउट ऑफ माय विट्स दैट सच अ थिंग कैन एक्चुअली बी सेड ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। लोग इतनी गंदी बात, कोई गंदे से गंदे मूड में दारू पीकर टल्ली होकर, मतलब अपने बिल्कुल लंगोटिया दोस्तों के साथ, जिनके साथ आदमी कुछ भी बोलता है, ऐसी कंपनी में भी ऐसी बात कही जा सकती है बिना शर्म के। दिस इज अ शॉक टू मी, ऑनेस्टली। आई हैव अ फीलिंग कि भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अगली पीढ़ी ने अपने हीरोज कहां से उठाए। ऐसे एक आदमी को चुना है लोगों ने, तो मुझे विश्वास है कि यंगस्टर्स ही अधिक फॉलो करते होंगे इस आदमी को। मतलब दिस इज समथिंग दैट नेचुरली समवन्स इनर fundamental basic minimum decency will prevent someone from saying something as gross as this. तो यह आदमी कैसे बोल गया ऐसी बात, और ऐसी बात बोलने वालों को तो मुझे नहीं पता, यह पहली बार बोला है इसने ऐसी बातें, या पहले भी बोलता है,
हाउ कुड ही हैव गैदर्ड सच अ बिग गैदरिंग, सच अ बिग फॉलोअरशिप, इतनी छिछली बातें करके। आप इसके बारे में मुझे बताओ कि क्या ऐसा कोई सब कल्चर है अगली जनरेशन का जहां ऐसी बातें बोली जाती हैं, जहां ऐसी बातें नॉर्मलाइज्ड हैं और मैं उससे अनफेमिलियर हूं? दिस इज व्हाट माय इंटरेस्ट इज इन द होल कन्वर्सेशन। सी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियाज गॉट टैलेंट, ये जो सीरियल है, मेरे को भी इसके बारे में नहीं पता था, इन्हीं क्लिप्स से मुझे पता चला। और ऐसा नहीं है कि ये पहले से चला नहीं आ रहा था, ये काफी टाइम से चला आ रहा है। उसमें कस वर्ड्स यूज करना, दिस इज वेरी नॉर्मल, उनकी कॉन्वर्सेशन से इस तरह की है। बट दिस टाइम इट गॉट हाईलाइटेड बिकॉज रणवीर इलाहाबादिया वेंट इनटू इट, एंड बाकी जो सारे गाली गलौज कर रहे हैं वो उनकी पब्लिक इमेज से सिंक करता है। बट रणवीर वॉज समबडी जिसको नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिलता है, जिसके पास सारे यूनियन मिनिस्टर्स, जयशंकर जी, ये सब इंटरव्यू देने जाते हैं, एंड दैट गाय स्पीकिंग समथिंग लाइक दैट, सो इट्स अ शॉक, इट कम्स एज अ शॉक, सो ही बिकम्स अ फेस ऑफ इट। एंड फिर पूरा ये चीज हाईलाइट में आती है कि किस तरह का ह्यूमर जो है सेल किया जा रहा है। जी, तो कस वर्ड्स की बात मैं समझ सकता हूं, मान लिया आप बहुत कैजुअल हैं, तो देखें कस वर्ड्स की बात यह आती है, मैं आपको बताऊं, मेरी उम्र 50 से ऊपर, जब मैं स्कूल में था तो स्कूल पास करने से पहले मैंने साला जैसी मामूली गाली भी कभी नहीं, क्यों नहीं दी? क्योंकि घर से इस बात का बहुत बड़ा प्रेशर था कि अगर कभी गलती से घर में निकल गई ये बात ना, तो जो पिटाई होगी कि उसका कोई जवाब। पिताजी का ये डर था और इस तरह की कल्चरल कंडीशनिंग थी। लेकिन जब बाहर निकले, यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए, हॉस्टल में गए, तो ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई। उसके पहले हम जानते थे कि गाली उससे दी जाती है जिससे झगड़ा हो, जिसको बुरा फील कराना होता है, द वन यू वांट टू मेक फील बैड, उसको आप गाली देते हो। लड़ाई होती है तो गाली देते हो। फिर हमने जाना नहीं, दोस्तों में गाली दी जाती, प्यार दिखाने का तरीका है, मिले, गले मिले, 4 गालियां दी। धीरे धीरे उससे एडजस्ट कर गए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे जनरेशन के सब कल्चर का पार्ट था। मेरे पिताजी के जनरेशन के सब कल्चर का पार्ट नहीं था। वहां गाली सिर्फ गुस्सा होने पर, और वहां भी नहीं दी जाती है। गाली देने का मतलब है आपने कंट्रोल खो दिया और आप असभ्य हो गए। हमारे जनरेशन में दोस्तों से मिले, गले मिले, प्यार से गालियां दी, ठीक है, प्यार से गालियां दी जाती थी। उसमें भी कुछ लिमिट्स थी कि क्या गालियां नहीं देनी। माँ की गाली नहीं दी जाती थी हमारे समय में, ठीक है, बहन की गाली नहीं दी जाती थी हमारे समय में। तो मतलब किसी को गालियां मैं नहीं बोलना चाहता आपके चैनल पे, क्योंकि वो हिचक अभी भी है मेरे में कि हम लोग कौन सी गालियों को के लिए प्रति हम नॉर्मलाइज हो गए थे, ठीक है। उसके बाद दिल्ली गए, बिहार में था, तो बिहार में कहूंगा गालियों का कल्चर खराब है, और अगर आपकी जुबान पर गालियां चढ़ी हुई हैं तो कोई माइंड कर सकता है। हमारे समय तक यही स्थिति थी। और बातचीत में, हमारे घर के भीतर की सामान्य बातचीत में गालियां नहीं आती हैं अभी भी। दिल्ली गया तो वहां पता चला कि वहां लोग गालियां पंक्चुएशन की तरह यूज करते हैं। राइट। तो वो एक अलग तरह का सब कल्चर है जिससे परिचय हुआ। लेकिन फिर भी किसी भी तरह के, कितनी भी कोई गालियां दी जाती हैं, अपने माँ बाप के बारे में इतनी खराब बात, ये किसी ह्यूमर का पार्ट मेरी समझ से नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ लोग इस पर बहुत आउटरेज्ड हैं। बेशक मैं जानना चाहता हूं क्या अगला जनरेशन का ऐसा भी एक सब सेक्शन है क्या जिसको इससे फर्क नहीं पड़ता और जो इसको भी नॉर्मलाइज कर चुका है, जो इंसेस्ट को, अपनी मदर के साथ इंसेस्ट को भी नॉर्मलाइज कर चुका है? ऐसे भी लोग हैं क्या? ऐसा भी सब कल्चर एग्जिस्ट करता है क्या? फर्स्टली ये जो क्वेश्चन उसने माँ बाप के सेक्स से रिलेटेड पूछा, ये भी एक अमेरिकन शो से कॉपीड है। सो वो भी एक ओरिजिनल वो नहीं है, कॉपीड, रिहर्स्ड एंड देन वॉमिटेड आउट देयर। हाँ, सोच समझ कर बोली हुई बात। हाँ, सोच समझ के बोली गई बात है। हाँ, अभी मेरा सवाल ये है कि देखिए, जैसे मैंने बोला कि ये प्लेटफॉर्म्स तो चले ही हुए हैं, ये एपिसोड तो चले हुए हैं, इनकी फॉलोअरशिप है, इनका मेंबर्स ओनली कंटेंट है, आप पैसे देते हो, यू नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। तो सारा जो ह्यूमर है वो सबके, हर का ह्यूमर अपना अपना है, वो आपका टेस्ट नहीं होगा, कईयों का टेस्ट है, तो क्या प्रॉब्लम है? देखो क्या प्रॉब्लम है, जब चीजें, मैंने कहा ना, जब हम छोटे थे तो कोई भी गालियां नहीं दी जाती थी,
और वहां से अपने ही लाइफ टाइम में मैं वहां पहुंचा और उस जगह को देखा जहां गालियां भाषा के भीतर पंक्चुएशन मार्क की तरह यूज होती थी, लेकिन Yes. कुछ चीजें सैक्रोसैंक्ट थी। फैमिली रिलेशनशिप्स सैक्रोसैंक्ट थे। इंसेस्ट वाज नेवर नॉर्मलाइज्ड। तो मुझे लगता है कि कुछ बाउंड्रीज क्रॉस हो रही। अच्छा, एट द सेम टाइम उसको हैंडल कैसे करना है, इस पर मैं आई एम टोटली torn apart. I am totally divided within myself. How to handle that? What is my concern? My concern is this, that if this discussion becomes commonplace, it is polluting, it is poisoning the common intellectual space. समाज का आप अपने घर के भीतर नहीं बोल रहे. Someone is signing up, but it is going out on the public platform and it will spill over in the society. तो हमारे बच्चे क्या ऐसी सोसाइटी में बड़े होंगे जहां पर इंसेस्ट को नॉर्मलाइज किया जाएगा? पेरेंट्स से बच्चे का रिलेशनशिप जो है उसमें सेक्सुअलिटी आएगी? आप ऐसी एक सोसाइटी क्रिएट करना चाह रहे हो या ऐसी एक सोसाइटी क्रिएट करने को टॉलरेट कर रहे हो? देन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट टू लिव इन? कुछ आपके अपने राइट्स हैं, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ सोसाइटी में आप अकेले नहीं रह रहे हो। चौराहे पर कोई आदमी नंगा घूमे, ठीक है, चौराहे पर कोई आदमी नंगा घूमे कि भाई मेरी मर्जी मेरा शरीर, मैं नंगा घूमना चाहता हूं। दिस इज ऑफेंसिव टू एवरीवन हु हैज टू वॉच। तो ये स्पिल ओवर जो है ना, यह एक गंदगी आपके दिमाग में भरी है। मैं आपके दिमाग की झाड़ू लेकर सफाई नहीं कर सकता, बट दिस इज, आई थिंक, स्पीकिंग अबाउट इट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म इज अ स्पिल ओवर ऑफ फिल्थ एंड पीपल हैव अ राइट कि आप अपने घर की गंदगी जैसे सड़क पर नहीं फेंकते हैं, सोसाइटी ऑब्जेक्ट करेगी, वैसे अपने दिमाग की गंदगी आप अगर सड़क पर, आप पब्लिक फोरम पर, जहां पर सुनने वाले सिर्फ आपके अपने सब्सक्राइबर नहीं है, और सब्सक्राइबर भी हैं, तो एक ऐसी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक दुकान है, कुछ भी बिकता है, कुछ भी बिकता है। आप चाहो दवाई बेचो, आप चाहो राशन की दुकान चीजें बेचो, खाने की चीजें बेचो, कपड़े बेचो, पर अगर आप ड्रग्स बेचने लगते हो तो कहीं तो कोई बोलता है कि अब ये लाइन क्रॉस। बिकॉज ये नहीं कि आप ड्रग बेच रहे हो वो खरीद रहा है। मेरे बच्चे एक ऐसी सोसाइटी में बड़े होंगे जहां उनके ड्रग एडिक्शन का रिस्क बढ़ रहा है। आई वुड नॉट वांट दैट फॉर माई चिल्ड्रन टू ग्रो अप। आई डोंट वांट अ कंट्रोल्ड सोसाइटी। आई एम लास्ट पर्सन टू सपोर्ट अ कंट्रोल्ड सोसाइटी। लेकिन कौन सी बातें बोली जानी है और कौन सी बातें नहीं बोली जानी है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, कम से कम इसका कहीं एक लाइन तो, सभ्यता की एक लाइन होनी चाहिए। चाहे कानून की लाइन ना हो, सभ्यता की एक लाइन होनी चाहिए। दिस इज माई टेक। पर राजेश जी, बात आती है, एक तो वो इसे डार्क ह्यूमर और डैंक ह्यूमर बोलते हैं, और बात आती है फिर आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की बात क्यों कर रहे हैं? अभी जो एकता कपूर के सीरियल्स आते हैं, या कई सारी मतलब भोजपुरी मूवीज ऐसी आती है, या ओटीटी पे सीरियल्स आते हैं जहां पे साली भाभी जोक्स, जहां पे इनफिडेलिटी को मतलब नॉर्मलाइज किया जाता है। उसमें तो ये बोला जाता है कि दिस इज फैमिली शो। फैमिली शो तो उसको फैमिली शो की तरह परोसना, और उसमें तो सारे देख रहे हैं, तो एक बच्चे पे क्या इंप्रेशन जा रहा है, उसको तो पता भी नहीं चल रहा व्हाट इज ही एब्जॉर्बिंग। वो तो इससे ज्यादा डेंजरस नहीं हुआ? हाँ, वो इस मामले में ज्यादा डेंजरस हुआ कि आप अपने घर का दरवाजा, घर के भीतर बैठे हो, ड्राइंग रूम में बैठे हो, डाइनिंग स्पेस में बैठे हो, टीवी खोलते हो और वो सामने आ जाता है। यस। फिर भी आप देखें, एक चीज हुई, इनफिडेलिटी को नॉर्मलाइज करना। दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड हैव बीन एक्सेप्टेड, लेकिन एक्सेप्ट किया गया। और स्वाभिमान, आपको पता है स्वाभिमान एक सीरियल बहुत पहले आया करता था, आई थिंक 20 साल से अधिक हो गया, नहीं पता होगा आपको। स्वाभिमान सीरियल आया तो हम बोले यार ये तो अजीब सीरियल है, इसमें हर कोई दूसरे से फंसा होता है, उसका उससे चक्कर चल रहा होता है, उसका उससे चक्कर चल रहा होता है। वहां से बात शुरू हुई थी, दूरदर्शन पर वो सीरियल, राइट? सो दैट इज हाउ स्लोली इट गॉट नॉर्मलाइज्ड। अब आप सेंसरशिप नहीं रख सकते हो। आज के दिन में 25 चैनल है, लोगों के पास चॉइस है क्या देखें क्या ना देखें, ठीक है? तो आप उसकी सेंसरशिप नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां कि आपने अनफेथफुलनेस को या इनफिडेलिटी को नॉर्मलाइज किया पहले,
ठीक है, अब आप इंसेस्ट को नॉर्मलाइज, इनफिडिलिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, नॉट एज अ डिजायरेबल क्वालिटी, बट इनफिडिलिटी सोसाइटी में कम से कम एग्जिस्ट करती है। नॉट दैट आई से दैट ऐसा होना चाहिए, लेकिन इट इज अ सब्जेक्ट दैट समवन वाज एक्सप्लोरिंग, या मजाक के तौर पर लेकर गए। हमारा जो जनरेशन है, सच बता रहा हूं, जीजा साली और देवर भाभी के रिलेशनशिप्स पर वैसे जोक हमारे जनरेशन में एक्सेप्टेबल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। मतलब फैमिली के अंदर कोई भाभी या साली से वैसे जोक्स कर देता तो हमारी जनरेशन तक लाठियां चल जाती। तो ये मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, आई एम इन नो पोजीशन टू से कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं, होना इन चाहिए। दोनों ह्यूमर्स में क्या फर्क है, क्या फर्क है क्योंकि फंडामेंटली? ये फंडामेंटली इंसेस्ट को प्रमोट कर, इनफिडिलिटी को नहीं कर रहा है, ये इंसेस्ट को प्रमोट कर रहा है। समवन टॉकिंग अबाउट हिज ओन about getting involved in sexual act of his own parent. So this is, I think, this is crossing the ultimate line. You can still define a family where there is infidelity, but you cannot define a family when there is incest. That is no family at all. A family with infidelity is a bad example of a family, right? But still that is a family. But a family with incest is crossing all boundaries at which you cannot define a, it is my take on it, right? I don't know if someone wants to differ, so I don't know how are you looking at it, क्योंकि I could see a wider range of change from my time to this time. मुझे ये शॉकिंग लग रहा है honestly. अभी देखिए, आपने बोला कई लोगों के लिए इनफिडिलिटी ऑफेंसिव हो सकता है, उतना ही जितना आपको इंसेस्ट लग रहा है। अभी देखिए, रणवीर इलाहाबादिया की अक्रॉस द प्लेटफॉर्म मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है, ठीक है, एंड ये जो 2-3 दिन हुए हैं, जी हाँ, उसमें एक्सेप्ट फॉर आई थिंक ट्विटर और कहीं फॉलोअरशिप में कोई खास फर्क नहीं आया। ऐसा नहीं है कि यार लैक्स ऑफ पीपल ने छोड़ दिया हो। तो सवाल ये उठता है कि ये मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज है या पीपल आर जेन्युइनली आउटरेज्ड, या फर्क those who are outraged are genuinely outraged. नहीं तो मैं, someone who had not heard of this guy would not have accepted to come on a show in the evening और आकर आपसे मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि चलो इस बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई थॉट इट मैटर्स। ये लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी। पब्लिक डिस्कोर्स में ये लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी। अपने पेरेंट्स के बारे में इतनी गंदी बात बोलना, ये लाइन पब्लिक डिस्कोर्स में क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी। एट द सेम टाइम मैं कहूंगा हाउ टू कंट्रोल इट। मैं ये नहीं कहूंगा दैट रणवीर इलाहाबादिया को जेल में डाल या उसका चैनल बंद कर दे या उस पर केस करना चाहिए, ये मैं नहीं बोलूंगा। नॉट बिकॉज आई केयर अबाउट दिस इडियट, आई डोंट वॉट एवर हैपेंस टू हिम, आई जस्ट डोंट गिव अ डैम। उसके साथ कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, बट स्टिल मैं कहूंगा ये नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? बिकॉज आई एम अफेक्टेड बाय दिस। आई वॉन्ट टू लिव इन अ सोसाइटी जहां लोगों को अपनी बात कहने का राइट हो। I want to live in a society like that. I don't want to live in a society जहां पुलिस, कोर्ट, दूसरे 1000 लोग फिजिकली मेरे ऊपर इन्फोर्स करें कि मैं क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा। But this idiot is creating such a situation where that level of interference is justified. His freedom of expression has threatened my freedom of expression. कल को अगर पुलिस उसके आके कहती है कि नहीं बेटा, जो तुम बोल रहे हो ना, तुमने सारी हदें पार कर दी, दिस इज नॉट अलाउड, और पुलिस उसको लेकर चली जाती है, व्हाट इट डज, इट क्रिएट्स अ प्रेसिडेंट जिससे मैं अफेक्टेड होऊंगा। अब मैं अगली बार कोई भी बात बोलने से पहले डरूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं कहीं कोई और उससे ऑफेंड हो गया तो वो मेरे ऊपर भी वही एक्शन ले सकता है। सो दैट इज अ वेरी फाइन लाइन विच वी शुड वेरी केयरफुली ट्रेड। क्या होगा कि ये इस बंदे ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, इतना आउटरेज हुआ, और आई थिंक इट विल नॉट बी, आई विल नॉट से दैट बहुत बुरा होगा इफ लीगल एक्शन इज टेकन अगेंस्ट हिम, बट उसका जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि लॉ विल फाइंड एन एक्सक्यूज टू इंटरफेयर इनटू कि क्या सोचा जाना चाहिए और क्या नहीं सोचा। सो आपने सही कहा कि उसकी फॉलोअरशिप में कमी नहीं आई है, यह चिंता की बात है। जिस चीज का कंट्रोल सोसाइटी से होना चाहिए था, उसका कंट्रोल आपको लॉ से करना पड़ रहा है।
डिस्कोर्स में क्या बोलना एक्सेप्टेबल है, क्या बोलना ऑफेंसिव है, क्या बोलना अनएक्सेप्टेबल है, क्या बोलने पर आपको सोसाइटी से ऑस्ट्रिसाइज कर दिया जाए, इसका फैसला सोसाइटी को करना चाहिए, ना कि लॉ को। लॉ को करना पड़ रहा है, दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड आई फाइंड इट डेंजरस फॉर मी। भाई मेरी बोलने की आजादी खतरे में है इस इडियट की वजह से। जो कंट्रोल सोसाइटी को करना था वो कंट्रोल लॉ को करना पड़ रहा है। मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि सोसाइटी कैसे कंट्रोल करे? अभी मैंने भी अपने बिहेवियर को देखा इस चीज में। आई ऑब्जर्व माई सेल्फ कि मेरे को समय रैना शो का पता नहीं था। मैंने क्लिप्स देखे और मुझे ये लगा यार क्या बकवास कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली दोज क्लिप्स ग्रैब्ड अटेंशन बिकॉज ऑफ द वे दे वर डूइंग द बकवास। ठीक है, बट मैंने अपने आप रणवीर इलाहाबादिया को अनसब्सक्राइब नहीं किया। मैंने अपने बिहेवियर को देखा। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगा कि क्या फर्क पड़ता है यार, कभी यदि इसके पॉडकास्ट में कोई गेस्ट अच्छा आया जिसको मैं देखना चाहती हूँ, मैं देख लूंगी। मैंने इस तरह से सोचा। मैंने आउटरीच भी किया और मैंने अनफॉलो भी नहीं किया। सो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोसाइटी किस तरह से प्रेशर क्रिएट करे? मैंने तो पहले फॉलो ही नहीं किया था, मुझे तो उसका नाम ही नहीं पता था। सो मी नोइंग हिज नेम इज अ गेन फॉर हिम, कि एक ऐसा आदमी उससे कोई मतलब नहीं है, वो भी उसके बारे में जान गया। सो जैसा कि कहते हैं शो बिजनेस में, नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की सिस्टम काम करती है। आप देखें व्हाट वी आर डूइंग इज बाय मेकिंग हिम फेमस, वी आर क्रिएटिंग अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर हिम, राइट? Now to overcompensate it, that reward system, someone will have to bring in a punishment system. Right? Society will have to create a punishment system. The reward and the punishment system should have been spontaneous from the society. लेकिन अगर आपने अनसब्सक्राइब नहीं किया, या लोगों ने अनसब्सक्राइब नहीं किया, या लोगों ने इतनी गंदी बातें करने वाले आदमी को ऑस्ट्रिसाइज नहीं किया, एक बात तो तय है कि दिस पर्सन हु गॉट, आई बिलीव, सम क्रिएटर अवार्ड, राइट? Yes. I believe I saw that probably he got honored by Modi government and all. Prime Minister, yes. So He was the disruptor of the year. He created an aura around him, right? He has lost that aura. इसमें तो कोई शक। Even if he has his followers, numbers of followers, he has lost the aura. अब आप आकर धर्म अध्यात्म की बातें करोगे, यू हैव लॉस्ट द ऑथोरिटी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप क्या करोगे? यू हैव टू गो बैक डीपर इनटू दैट फिल्थ, जहां पर आपकी ऑडियंस खड़ी है, जहां पर आपको इस बकवास के बावजूद भी ऑडियंस मिलेगी। यू विल हैव टू गो बैक देयर, राइट? तो एक मिनिमम लेवल ऑफ डिसइंसेंटिव है, इफ ही कंसीडर्स दैट एज डिसइंसेंटिव। लेकिन क्या है कि नंगे से तो भगवान डरता है। इफ यू से क्या फर्क पड़ता है, हाउ डू आई केयर कि मेरा ऑडियंस कौन है, as long as I have an audience। तो यह जो प्रॉब्लम है, यह नेशनल टेस्ट की प्रॉब्लम है कि हमारे देश का टेस्ट कैसा हो रहा है, अगली जनरेशन का टेस्ट कैसा डेवलप कर रहा है, उन्हें कैसी चीजें पसंद आ रही हैं। और आई थिंक इट इज अ मच बिगर प्रॉब्लम। यह प्रॉब्लम अपने आप में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कैसा मटेरियल कंज्यूम करते हैं। नहीं तो ज्यादातर आउटरीच क्या है पता है? ज्यादातर आउटरीच ये है कि पता लगा ना बेटा, बड़ी फेमस बने, तो people are taking a perverse pleasure in his fall. I don't want to take that in his fall because before his fall I didn't know him. So after his fall, if I know him as a fallen person. I don't care. तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। And I am not in the same competition. मैंने कहा मेरी दुनिया में रणवीर अहलावादिया की कोई जगह नहीं है, लेकिन रणवीर अहलावादिया कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएटिंग अ वर्ल्ड जिसमें मुझे भी रहना है, मेरे बच्चों को भी रहना है, अगली जनरेशंस को रहना है। आई केयर अबाउट दैट वर्ल्ड टू विच ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ही हैज द ईयर्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिसन टू हिम, नॉट दैट उनका अपना दिमाग नहीं है। मिलियंस ऑफ लोग जो उसको सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका अपना दिमाग नहीं है। दे हैव द पावर ऑफ जजमेंट एंड आई प्लेस माई फेथ इन दैट पावर ऑफ दैट जजमेंट कि भाई लोग उसकी बात सुनते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी सारी बकवास को एक्सेप्ट करेंगे। बट सच अ पर्सन, वी शुड क्रिएट सम काइंड ऑफ एन डिसइंसेंटिव फॉर
that kind of a behavior. I read a very interesting comment that except Ranveer Allahabadi, rest of the people were cracking these kinds of jokes on public platform. हाँ, तो उनको तो फ्री की पब्लिसिटी मिलेगी, उनके तो आफ्टर सम टाइम पब्लिक विल फॉरगेट और उनके तो टिकट्स बिकेंगे. बट रणवीर अलाहाबादिया का जो पहले एस जयशंकर उसके इंटरव्यू में आ रहा था, अभी कोई डॉली चाय वाला आएगा. सही He बात. will see this kind of downfall at least in the near future. That's true. हाँ, That's true. तो मतलब वही यू वेंचर इनटू समथिंग दैट वाज नॉट योर कप ऑफ टी और दैट आपने पब्लिक पर्सोना कुछ और बनाया है और आप करने कुछ और चले गए. जी. ये जो फेक होना है ना, ये जो फेक लोगों ने ये जो आइडेंटिफाई किया है कि यह पर्सन फेक था, मैंने फिर बाद में देखे कि धर्म पर, अध्यात्म पर, योग पर ऐसे ऐसे वीडियोज हैं उसके, तो मुझे लगा यार ये बात फिट नहीं हो रही है, ये कहां जाकर क्या बकवास कराया. लेकिन आपके मुंह से यह बात नशे में भी निकल सकती है, अंडर द थ्रेट ऑफ अ गन भी निकल सकती है, या मैं नहीं सोच सकता. कोई मुझे कहे कि यह बात बोलो नहीं तो गोली मार दूंगा, मैं कहूंगा गोली मार दो. ऐसी बात मुंह से आपके निकल सकती है, अंडर द थ्रेट ऑफ टॉर्चर निकल सकती है, यह भी मैं नहीं सोच सकता. सो आई वाज शॉक्ड कि ऐसी बात कोई बोल भी सकता है. पर आप कहते हो कि एक पूरा जॉनरे एग्जिस्ट करता है जहां पर यही बातें की जाती हैं, तो इसको आप कॉमेडी कहते हो. तो प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के साथ? दे हैव नथिंग यूजफुल टू से एंड स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू फिल. कॉमेडी में मैं दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडी के वर्ल्ड में मैं एक ही आदमी को फॉलो करता हूं, रिकी जैर्वेस. ओके. बिकॉज आई फील ही हैज समथिंग टू से. सो उसकी कॉमेडी में भी कुछ सब्सटेंस होता है, कुछ कहने की बात होती है जिसको आप सुनते हो तो आपको लगता है कि अच्छा, ऐसा नहीं है कि वह कसवर्ड्स यूज नहीं करता, वह कसवर्ड्स यूज करता है. वह मतलब उसकी कुछ बातें बहुत ही ऑफेंसिव होती हैं, पर वो जानता है लाइन खींचना, वह जानता है लाइन खींचना. वह ऐसी बातें नहीं करता है. अच्छा, वह पॉलिटिकल करेक्टनेस को सबसे ज्यादा चैलेंज करता है. सबसे ज्यादा वह उसके जोक्स जो होते हैं DEI पर होते हैं, सबसे ज्यादा उसके जोक्स जो होते हैं वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर होते हैं, और बहुत सटीक और बहुत सटल जोक्स होते हैं. एंड ही इज अनकैंसिलेबल, टोटली अनकैंसिलेबल. आप उसको जिस चीज पर, और वो खुद कहता है कि आपने मुझे कैंसिल किया, मेरी व्यूअरशिप दोगुनी हो गई, थैंक यू वेरी मच. तो यह अपने आप में एक इंसेंटिव होता है ऐसी बातें बोलने का. लेकिन मैंने उसको कभी ऐसी कोई बात कहते नहीं सुना. एंड आई लव लिसनिंग टू रिकी जर्वेस. तो इज नॉट एपिटोम ऑफ कि अच्छी अच्छी बातें बोलता है, कि वो प्रवचन देने नहीं आया है भाई. ही इज नॉट अ प्रीचर, ही इज अ कॉमेडियन. ठीक है, बट आई फाइंड देम एटलीस्ट फनी. आई डिडंट फाइंड दीस पीपल इवन फनी. मतलब 1-to-1 लाइफ में मैं 10 मिनट बैठ के उनके साथ एक बियर पीना पसंद नहीं करूंगा. अगर पता लगेगा कि ये बंदे ऐसी बात बोलते हैं, कॉफी नहीं पीना पसंद करूंगा, उनके बगल में बैठना नहीं पसंद करूंगा, अगर मुझे पता चलेगा ये ऐसी बातें करते हैं. तो दैट इज द लाइन दैट वन हैज टू ड्रॉ हिमसेल्फ, एंड द लाइन वी हैव टू ड्रॉ एज ए सोसाइटी कि भाई हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, किसे इंसेंटिवाइज करना है, किसे डिसइंसेंटिवाइज करना है. यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और नहीं तो अगर लॉ को बीच में आना पड़ता है तो फिर भाई ऐसी बात हो जाती है कि जब पुलिस लाठी चलाती है तो सड़क के किनारे अपने घर जा रहा आदमी पीट जाता है. तो ऐसी स्थिति ना क्रिएट की जाए. लेट्स नॉट क्रिएट दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एनार्की जहां पर लॉ हैज टू इंटरवीन एंड से कि दिस इज नॉट अलाउड. So this is my problem with the whole scenario. We have created very bad examples. We have taken very bad people and made them our hero. I get that. लोग हम इस पे आउटरेज्ड हो रहे हैं, इस कंट्रोवर्सी पे आउटरेज्ड हो रहे हैं. तो दूसरी तरह से ये भी आता है कि जो सारे आउटरेज हो रहे हैं वो भी तो सारे कसवर्ड्स यूज करते ही है, तो इतना ज्यादा वो क्यों बने हुए हो. हाँ. And Ranveer Allahabadia issued an apology. The disclaimer: the apology is only on Twitter because Twitter पे outrage था. कोई YouTube और Instagram पे कोई apology issue नहीं की जिसमें उसके millions of followers है. तो अभी लोगों का ये कहना है कि आप बच्चे की जान लेके छोड़ोगे क्या? मतलब उसने apology तो दे दी और क्या चाहिए? मुझे नहीं फर्क पड़ता वो apology दे या नहीं दे. मेरी नजर में
he is the worst kind of an individual. Hmm. He is that kind of an individual जिसकी मोरलिटी का कोई लोअर लिमिट नहीं है. He can compete with केजरीवाल. तो मेरा जजमेंट क्लियर है कि मेरे दिमाग में इस पर्सन की मोरलिटी का कोई लोअर लिमिट नहीं है. देयर इज नो फ्लोर टू इट. वो इससे आई कांट इमेजिन समवन बीइंग वर्स देन दिस. खत्म है बात. मेरे लिए बात खत्म हो जाती है. मैं पहले भी रणवीर अलावादिया को नहीं सुनता था, बाद में भी नहीं सुनूंगा, लेकिन उससे कोई भी बात, अच्छी बात, बुरी बात, कुछ भी सुनने का कोई मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इससे घटिया, इससे अधिक मैं कहूंगा डिसगस्टिंग, रिपल्सिव बात मैंने आज तक नहीं सुनी. और यह बात अगर किसी के मुंह से निकल सकती है इन एनी कंडीशन, इन एनी कंटेक्स्ट, तो वो आदमी पता नहीं, आदमी कहलाने के लिए क्वालिफाई नहीं करता. आप इसे एरर ऑफ जजमेंट या वो शेयर बेवकूफ था इस चीज का एस्क्राइब नहीं करोगे? नहीं, मैं कहूंगा ही हैज टू गो बैक एंड स्टार्ट लुक, टेक अ डीप लुक एट हिमसेल्फ एंड रीबिल्ड हिज कैरेक्टर. If he is the same person that he was yesterday, an apology does not change him. Something very, very wrong inside him has prompted such a repulsive statement out of him. Something very, very wrong in his character, in his very fabric of his personality. यह सिर्फ एक एरर ऑफ जजमेंट नहीं है. किसी पड़ोसी के बारे में ऐसा बोलना एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोलना एरर ऑफ, मैं कहूंगा, frailty of character है. He will have to be a totally a different person with a different philosophy, with a totally different structure, internal structure, to be accepted as a decent human being. The way he is, he cannot be accepted as a human being just because of an apology. I'm sorry if I'm sounding very harsh, but I'm an old man with old values. अच्छा अच्छा, देखिए, इस सारी चीज का जो ही हैज बिकम अ फेस ऑफ दिस थिंग, बट यदि ये कंट्रोवर्सी और ये सारा जो डिबेट है, इट विल गो वेस्ट यदि ऐसे जो सीरियल्स या जो ऐसे एपिसोड्स चल रहे हैं उन पे नकेल नहीं कसी गई. अभी फिर यदि नकेल कसनी है तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा. यदि सरकार इंटरवीन करती है तो सबको डर लगता है कि किसी दिन हम उसके चपेट में ना आ जाए. जी हाँ. हाँ, और इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम है, फॉलोअर्स है, एक प्लेटफॉर्म है, स्पॉन्सर्स है. अब सारे एक साथ एक्ट करें या सरकार एक्ट करे, मतलब किस तरह से ये चीज नेविगेट होगी? देखें, बस मेरी समस्या यही है कि अगर आप नकेल कसने चलेंगे तो वी एंड अप क्रिएटिंग अ सोसाइटी दैट लूजेस इट्स फ्रीडम. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. नो बेटर देन क्रिएटिंग अ सोसाइटी जहां बच्चे ऐसी बातें करते हैं. मुझे नहीं पता दोनों में ज्यादा बुरा क्या है. तो इट इज अ वेरी होपलेस सिचुएशन. आई थिंक इट इज अ वेरी कल्चरल प्रॉब्लम. It is a very cultural problem. It has to have a cultural solution. We have to go back to basics of creating a society, taking next generation in confidence कि बेटा रणवीर अलाहाबादिया जैसा नहीं बनना. I expect this of you कि आदमी बनना, रणवीर अलाहाबादिया जैसा नहीं बनना. So मेरी नजर में इस पूरी कंट्रोवर्सी की इतनी ही वैल्यू है कि he has created an example of what not to. इतनी ही वैल्यू है कि यार तुम ऐसा बिहेव करोगे रणवीर अलाहाबादिया बनोगे क्या. दैट शुड बी द फ्रेज जो पब्लिक के जुबान पे होना चाहिए. लेट्स मेक बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ हीरोज वी क्रिएट. किस तरह के लोगों को हम फेमस करते हैं, किस तरह के लोगों को हम पॉपुलर बनाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कैसी सोसाइटी में रहेंगे और कैसी सोसाइटी में हमारा. आप जरा इमेजिन करो ना, आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और सामने बैठे दो लोग ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं. आप इमेजिन करो कि मान लिया पब्लिक प्लेस है, ठीक है, ही हैज एवरी राइट टू एक्सप्रेस, बट अगर वो उसकी बात मेरी कान में जा रही है, ठीक है, तो मेरा तो दिन खराब हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं. तो अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहां पे हर चौथा आदमी ये लैंग्वेज बोल रहा है, तो बाकी तीन का दिन तो खराब हो रहा है उसको सुनकर. तो नो वन वांट्स दैट काइंड ऑफ अ सोसाइटी. इतना ही है.
ले देकर। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, ये 2-3 दिन के स्पैन में जस्ट स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल कि चीफ मिनिस्टर, एमपीज सब इस पे कमेंट कर रहे हैं और नेशनल न्यूज का ये प्राइम टाइम का ये टॉपिक बन गया हुआ है। तो डू यू थिंक कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड हो सकती है? ऑब्वियसली ये लोग इतने माइटी एम्पायर्स बन गए हैं, एक एक इंसान सोलोप्रेन्योर्स, कि इनको टेक डाउन करने में लोगों का इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि ऐसे शोज पहले नहीं चलते थे। हाँ, अभी उसमें रणवीर आ गया तो ही हैज बिकम द फेस ऑफ इट, पर शोज तो पहले भी चलते थे। तो आउटरेज 2 दिन में इतना आउटरेज हो जाना कि एफआईआर फाइल हो रही है, चीफ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, तो देयर इज समबडी हु इज गेटिंग अर्व्ड बाय दीज पीपल और ही वांट्स टू टेक देम डाउन। देखें, ये परवर्स प्लेजर है। अगर कोई आदमी सक्सेसफुल होता है तो उसके फेल्योर में लोग बहुत मजा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो यह परवर्स प्लेजर आपको दिखेगा। जितना बड़ा नाम, जितना अधिक उसका फॉल होता है, उसमें लोगों को उतना सुख मिलता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यह बंदा एक फेस था, ऐसे कंटेंट का फेस था जहां पे धर्म के बारे में बात करता था, अध्यात्म के बारे में बात करता था। तो जो इसका इकोसिस्टम है, जहां से पूरी स्टैंड अप कॉमेडी और इस तरह की चीजें, यूट्यूब का पूरी दुनिया संचालित होती है, जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, उसके निशाने पे भी रहा ही होगा। तो व्हेन ही फेल, नो वन फेल्ट फॉर हिम कि भैया आओ जरा तुमको सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि तुम तो पहले से इधर आके खड़े हो, ठीक है। बट देन ही डज नॉट डिजर्व इट। मेरे हिसाब से he does not deserve it. His fall is no one's loss. His fall is no one's loss. I don't think that he's a very valuable actor. I don't think so, with that kind of a mindset. But the loss is being in a society where people get such opportunities of enjoying the perverse pleasure of such falls. कि भैया गिरा बहुत मजा आया। यह जो सुख जो लोग लेते हैं ना, हाँ, यह जो सुख लेने वाली सोसाइटी होती है, मेरे हिसाब से इसको जितना आप फीड करते हैं इसको, कि एवरी फॉल यू एंजॉय, यू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर यू वांट एवरीवन टू फेल, यू वांट एवरीवन टू फॉल, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। पहले तो, आप अंडरडॉग को ऊपर जाते हुए देखना चाहते हैं, फिर जब ऊपर गिरते देखना चाहते। ये जो सर्किल क्रिएट होती है, यह बड़ी विशियस सर्किल है। और इसमें क्या होगा, we will never have any true heroes, right? We will never have any true role models. People will love to keep finding fault with whatever role models are created, and people will be skeptical and cynical. सबसे तो बात है, लोग cynical होंगे। कोई भी आदमी कोई भी काम करने निकलेगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या होगा। बाबा भारती के घोड़े वाली बात है। सबसे बड़ा नुकसान है कि लोगों का विश्वास रोल मॉडल्स में खत्म। जब आप ऐसा एक रोल मॉडल बना हुआ, सोशल मीडिया का एक रोल मॉडल जिसके इतने सारे फॉलोअर हैं, जब आप उसको इस तरह का बिहेवियर करते देखते हो, तो लोगों का रोल मॉडल से विश्वास उठता है। बोलते हैं आप किस पे भरोसा करें। तो अगला भी कोई आदमी जब ऊपर उठेगा तो लोग उसे शक की नजर से देखेंगे, और जिन्हें मजा लेना है वे उसके गिरने का इंतजार करेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन। राइट, because many people are enjoying it, ठीक है, for the reasons justified not justified, वो सब अलग चीज है। आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि ये जो बैकलैश है, आप प्रेफर करेंगे कि सोसाइटी से आए या उस इकोसिस्टम से आए जो उसे सपोर्ट किया, ऐसे ही लोगों को बड़ा बनने के लिए सपोर्ट किया, रादर देन लॉ की तरफ से। बट एक बात बताइए, क्या यही रीजन है कि इंडिया में जो वोक आइडियोलॉजी है वो इतनी डीप रूटेड नहीं हो पाई? बिकॉज यहाँ पे कोई भी एंशंट बात हो तो एकदम डंडा लेके आ जाते हैं। एंड यूएसए में या वेस्टर्न सोसाइटीज में जो वोकिज्म है, वो सबसे पहले जो उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है, वो लाफ्टर शोज ही बनते हैं, ऐसा डार्क ह्यूमर ही बनता है, जहां से चीजें नॉर्मलाइज होनी शुरू होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप यह देखें
कि आप डंडा लेकर क्यों चले आए। इसलिए आ सकते हो कि जब आप डंडा लेकर आते हो ऐसे लोगों के पीछे, तो आपको इसमें पब्लिक सपोर्ट मिलता है। आप क्यों आते हो? अगर ऐसा करने से आप अनपॉपुलर होते, ऐसा करने से अगर आपकी पॉपुलैरिटी में बहुत नुकसान होता, लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते, तो सरकारें भी डंडा लेकर आने से डरती। तो इन अ वे इवन लॉ इंटरफेयरिंग इन दीज मैटर्स इज इन अ वे reflective of the popular public opinion. If it were blatantly against the popular public opinion, सरकारों को हिम्मत नहीं होती डंडा लेकर आने की। और यह चीज अमेरिका में हुआ। उन्होंने धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन चेंज किया। 50s में और 60s में सरकारें डंडा लेकर आती थी। इन 50s अमेरिका में लेफ्टिस्ट कहलाने भर से आप जेल जा सकते थे, आपकी जॉब जा सकती। लेफ्टिस्ट होना वाज नॉट सेफ मैकार्थी एरा में। तो लेकिन धीरे 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 पब्लिक ओपिनियन जैसे जैसे चेंज होता गया, गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू कंट्रोल सच डिस्कोर्स आल्सो गॉट अफेक्टेड। तो अल्टीमेटली इट इज अबाउट पब्लिक परसेप्शन। If society accepts it, then only governments will dare to come forward and take the corrective action. So government taking corrective action is in a way reflective of society approving this. लेकिन मेरा डर यह है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। Once society starts authorizing government to take action, then government will start taking action right, left and center on anything, and you will be left with no argument. We will lose all our freedoms. So इन लोगों के बोलने का मुझे सबसे बड़ा नुकसान यह लगता है, this is not just indecent statement, this is an indecent statement that threatens my freedom of speech, because we have to create a mechanism that controls this crossing of line. Then who decides the line? Is it government's job to draw the line? No. It is culture's job to draw the line. आप वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं भी खड़े होके हिटलर या नाजिज्म को सपोर्ट नहीं कर सके। इवन इफ आपके पास 4 अच्छे आर्गुमेंट भी होंगे, तो आप इंग्लैंड में खड़े होके नाजिज्म को या हिटलर को सपोर्ट नहीं कर सकते। और आपको गवर्नमेंट के एक्शन लेने का वेट नहीं करना होगा। यू विल बी आउटराइटली रिजेक्टेड, सो आउटराइटली रिजेक्टेड दैट यू विल डेयर नॉट से इट। तो हमें वो एक सोशल नॉर्म है। तो what really matters is what the social norms are. Social norms अगर healthy हैं तो public discourse healthy होगा। Social norms अगर unhealthy हैं तो unhealthy public discourse को फैलने की जगह मिलेगी। जैसे मैं बोलूंगा ऐसे कि यह जो कन्वर्सेशन था रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना का, ये मक्खियां थी। ठीक है, पर मक्खियां फैली हैं, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि गंदगी है जहां ये मक्खियां पनप रही हैं। तो हमें इन मक्खियों को मारने की बजाय उस कल्चरल गंदगी को साफ करने की जरूरत है जहां ये मक्खियां पनप रही हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट्स अ apt sum up of this whole thing. Thank you, Rajiv ji. Namaste. नमस्कार। Very interesting discussion. And I don't think that it's okay to hold a brief for any of the extremes. And that's what makes this topic very complex. जो freedom of expression का जो terrain है, it's very complicated. Definitely कोई भी चीज यदि highlight होती है, then it needs a face. वो एक face, वो punching bag भी बन सकता है, और वो एक face उस टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए एक रीजन भी बन सकता है। लेकिन हमने देखा है हिस्ट्री में, जब भी कोई सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा इंटरफेरेंस होती है, तो जो पहला रीजन होता है वो जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शन होती है। एंड आज भी ये लगता है कि जिस तरह के जोक्स, जिस तरह के घटिया से घटिया जोक्स क्रैक किए गए कि कोई तो डंडा होना ही चाहिए। बट द पॉइंट इज, एक बार ये डोर ओपन हो जाता है, when you let the law to come, the same law को वेपनाइज किया जा सकता है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, कॉमेडियंस के अगेंस्ट, और इवन ऑर्डिनरी पीपल के अगेंस्ट। सो ये हो सकता है कि आज रणवीर है, आज समय है, कल हम भी हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली दैट is not at all acceptable to any of, we won't like to live in that kind of state. But इस चीज का ये भी पहलू है कि जिस तरह के लो क्वालिटी ह्यूमर को स्पेस दी जा रही है, जिस तरह के लो क्वालिटी ह्यूमर को
डैंक और डार्क कॉमेडी बोल के सेल किया जा रहा है, आज वो इस तरह का ह्यूमर कर रहे हैं, कल को वो रेप्स, फिजिकल असॉल्ट, इस सब पे भी जोक्स क्रैक करेंगे और बोले व्हाट्स द बिग डील। तो I would not like to live in that kind of society. And most of us, चाहे हम आज पुलिस एक्शन और सारी स्टेट मशीनरी इस शो के अगेंस्ट या लोगों के अगेंस्ट लग गई, हम उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे, बट हम वैसी सोसाइटी में भी नहीं रहना चाहेंगे जहां पे ये चीजें नॉर्मलाइज्ड हो। सो एंड दैट्स व्हाट मेक दिस इशू वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड मैं ये नहीं बोलती कि यदि इसने क्रिटिसिज्म किया दैट्स सो हार्श, दे आर एंजॉयिंग द मिजरी। अब एक सोसाइटी में एक रेंज ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, सब अपनी अपनी जगह और अपना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं, बट हमारा ये है कि हम इस चीज के बारे में ऑब्जेक्टिवली और सैनिटी से डिस्कस करके एक अच्छे डिस्कोर्स को स्पेस दे ताकि इन चीजों के हल निकले। थैंक यू।